हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, साहब सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स। मतलब वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा। दिन भर जो भी हुआ या फिर रिसेंट से हम जो एमसीक्यू करते हैं, वो रिसेंट में जो भी हुआ है उससे क्वेश्चंस बना के आपके लिए एमसीक्यू लेके आते हैं, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उसमें आपकी तैयारी अच्छी रहे और आप अच्छा करके आएँ उसमें। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे व्यूअर्स हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसके बराबर में एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकंड, कोरोना जिस तरीके से चल रहा है, मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो कोई, तभी अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। और जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने हमारी दी हैं उसको फॉलो करें। 3 मई तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है और जो 7 पॉइंट मोदी जी ने बताए थे, हमने अपनी पिछली वीडियो में उसको डिस्कस भी किया था, तो उनको भी फॉलो करें। बाकी जैसा भी है, हम यहाँ से घर से अपने अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे बैठे, बाहर ना निकलते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं मतलब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करा रहे हैं। और मोस्टली जो भी पेड कोचिंग सेंटर थे ऑनलाइन वाले, उन्होंने भी अभी फ्री कर रखा है, तो आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो पूरा फोकस उस पर डाल दीजिए जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है। और जैसे ही सब ठीक होगा तो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में जब आप तैयारी अच्छी कर लेंगे अभी, तो उसमें अच्छा कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले करेंगे हम वन लाइनर से स्टार्ट, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है उसको करेंगे। पहला पॉइंट था, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशियाई की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच में रहेगी। ठीक है, ये जितने लिख दिया है कितने होगा, ठीक है, वो रहेगी 1.5 से 2.8, यानी कि 1.5 से 2.85% के प्रतिशत के बीच में रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ जाती हुई अर्थव्यवस्था हमारी। सेकंड था, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा, यहाँ भी किस होगा, किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है, या जिस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो वो है 30 अप्रैल तक, मतलब उनका वीज़ा बढ़ा गया है। मान लो सपोज करो कि अभी कोई दुबई या सऊदी, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी रह रहा है और उसका वीज़ा हो गया है ख़त्म। तो अभी जिस वजह से, ये कोरोना की वजह से लोग फंसे हुए हैं, तो उसमें एक उनको राहत दी गई है कि 30 अप्रैल तक उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, और 1, 2, 3 की जो छुट्टी हैं, ठीक है, गजेटेड छुट्टी हैं, 30 तक तो वैसे ही सब जगह है, तो ये तब 30 तक के लिए मतलब इसको बढ़ा दिया गया है उनको। अब 30 के बाद देखते हैं आगे, अगर खुलता है बीच में तो वो वहाँ जाके फिर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फिर बढ़ा तो शायद उनको फिर से राहत मिले, तो वो नया नोटिफिकेशन फिर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन का लॉकडाउन जितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हम सबको पता है, हमने कल भी ये डिस्कस किया था, 3 मई तक ये बढ़ा दिया गया है। जिस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है, वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने हमें क्या करा है, मिसाइल बेची है, और वो हम मिसाइल को खरीद रहे हैं कितने में, 15.5 करोड़ डॉलर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी जिस तारीख तक सभी यात्री ट्रेन रद्द रखने की घोषणा की है, वो है 3 मई तक, यानी कि 3 मई तक कोई भी ट्रेन भारत के अंदर नहीं चलेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि मालगाड़ी चल रही है, यानी कि जो सामान ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो चल रही हैं, बट जो सवारी वाली ट्रेन है, ठीक है, जिसमें बैठ के जाता है एक इंसान दूसरी जगह, वो सभी बंद है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में जिस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब होने की संभावना है, वो देश कौन सा है, वो है भारत। यानी कि 1991 के उदारीकरण के बाद जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है बुरी तरीके से, वो है भारत सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमारा पहले से ही ऑलरेडी, मतलब ये कोरोना नहीं आया था, उससे पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चल रही थी, बट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल
अब ये लॉकडाउन हो गया जिस वजह से और ज़्यादा वो खराब स्थिति में आ चुकी है। ठीक है, 1.5 से 2.8 जाने की उम्मीद है 2020-21 में। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है वो है अमेरिका। ठीक है, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है वो है भारत। अभी हमने अमेरिका को भी दिया है ये। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण भुगतान हेतु जितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं वो है 3 मंथ। ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया था 3 महीने तक। मतलब आपने अगर कोई लोन लिया है, होम लोन या फिर कोई चीज़ ली है, कार ली है, कोई वाहन लिया है, तो उसमें जो ईएमआई होती है तो उसमें आपको छूट मिल गई है। 3 महीने तक आप उसमें ईएमआई नहीं देंगे, 3 महीने के बाद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पर अब चलते हैं हम। एमसीक्यू पहला है हमारा, which is the first Indian state gets ICMR approval to conduct clinical trial of plasma therapy treatment for COVID-19। वह पहला भारतीय राज्य जिसमें कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार की नैदानिक जांच करने के लिए आईसीएमआर की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो वो है केरल। इसको डीप में पढ़ लेते हैं स्पष्टीकरण। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी उपचार शुरू करने के लिए श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल को मंजूरी दे दी है। इसलिए केरल नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी उपचार शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है। और मैं इसको कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग ब्रेक द कोरोना चेन कैंपेन ऑन ग्राउंड जीरो ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट। विभिन्न भारतीय राज्यों के ग्राउंड जीरो पर कोरोना चेन अभियान का आयोजन कौन कर रहा है? ऑप्शन है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को, ठीक है, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, और चौथा जो है वो है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। तो इसमें जो होगा वो होगा इफ्को, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा डीप में इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सरकारी इफ्को, भारतीय किसान उर्वरक सरकारी सहकारी इफ्को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक ने एक सामाजिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया है जो लोगों के बीच निवारक और एहतियाती उपायों को उजागर करने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड शून्य पर कोरोना चेन को तोड़ेगी, यानी कि तोड़ने वाला अभियान है ये कोरोना चेन को। और इफ्को क्या आती है? खाद आती है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च फूड बैंक इनिशिएटिव। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें फूड बैंक पहल शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और मणिपुर। तो इसमें आंसर जो होगा वो हमारा मणिपुर है। ठीक, और इसको डीप में अगर देखें तो मणिपुर राज्य सरकार के इम्फाल पूर्व जिले प्रशासन ने उन गरीब लोगों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल फूड बैंक की शुरुआत की है। ठीक, इम्फाल, जिसका उद्देश्य उन गरीब लोगों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना है जो आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में राज्यव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि गरीब लोग हैं जो मजबूर हैं, जो डेली बेसिस वाले थे, उनको ये भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द ड्रॉप इन ग्लोबल ट्रेड एज पर एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2020। 2020 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी वार्षिक व्यापार सांख्यिकी और आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार में गिरावट क्या होगी? तो इसके ऑप्शन थे 13, 32, 8, 12, 35, 49 और 5 से 7। आई थिंक ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट होगा, 13, 32। यस, 13, 32 जो है वो इसका सही आंसर होगा।
WTO ने वार्षिक व्यापार सांख्यिकी जारी की है और आउटलुक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है विश्व व्यापार को कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में 13 से 32% तक गिरना है, क्योंकि यह सामान्य आर्थिक गतिविधि और जीवन को बाधित कर रहा है। सेकंड, अगर मैं देखूं ये WTO, ये क्वेश्चन आई थिंक CGL में भी आया था, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो हेड ऑफिस है जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और ये 1995 में बना था। ठीक, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हेड ऑफिस इसका जिनेवा में और 1995 में ये बना था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल ग्लोबल शेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बाय इंडियन एज पर इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA। ठीक है, तो इसके साथ भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार भारत द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन का वार्षिक वैश्विक हिस्सा क्या है? तो ऑप्शन जो है वो है 60%, 65%, 70% और 40%। तो आंसर जो होगा थर्ड वाला, यानी कि 70% जो है इसमें इसके शेयर हैं। इसको डीप में देख लेते हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार वार्षिक वैश्विक उत्पादन के 70% के साथ कोविड-19 रोग पर अंकुश लगाने वाली सबसे अधिक बिकने वाली दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। ठीक है, तो ये भी हमने अमेरिका को भी दी थी। मलेरिया में पहले हमारे यहाँ यूज होती थी। नेक्स्ट है, हु हेड द 7th मेंबर कमेटी formed by UGC of MHRD that look after the examination and academic calendar of students that affected due to COVID-19। कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाले छात्रों की परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर की देखभाल करने वाली 7 सदस्यीय समिति MHRD के UGC द्वारा गठित जो की गई थी, उसका प्रमुख कौन है? उसका प्रमुख में ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, ओम प्रकाश मिश्रा, RC कुहाड़, किरण वीर सेठी एंड द लास्ट इज अनिल प्रधान। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा RC कुहाड़। और अगर इसको डिटेल में देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर की देखभाल करने के लिए कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। ठीक है, 2 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। उसमें क्या था, पहली समिति ये 7 सदस्यों की समिति थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि पहली समिति जो बनी थी उसमें सदस्य कितने थे? तो उसमें 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय के हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति RC कुहाड़। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? RC कुहाड़ ने। भारतीय शिक्षा प्रणाली के रूप में छात्रों की परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर की देखभाल करने के लिए निलंबित कक्षाओं, स्थगित परीक्षाओं और बंद परिसरों के कारण एक ठहराव में आ गए हैं। दूसरी समिति बनी, ठीक है, ये पहली समिति के थे RC कुहाड़। दूसरी समिति ये छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के संबंध में समग्र शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, 2 समिति बनी थी, तो पहली वाली समिति के ये अध्यक्ष रहे थे, उसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, किस देश के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी? तो ये अभी काफी मतलब वायरल हो रहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज बाउट 1.01% स्टेक इन HDFC। तो ये चल रहा था कि सब में बीमारी फैला के और खुद अब ट्रेड करने लगे। तो आंसर तो आपको पता ही होगा कि चाइना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, यहीं से कोरोना फैलाया इन्होंने और अब पूरे दुनिया में ये फैल चुका है, सब लॉकडाउन है हर जगह, चाहे कोई भी कंट्री हो, और ये अब ट्रेड करने लगे। इन्होंने HDFC को ही इतने 1.01% की हिस्सेदारी उसकी खरीद डाली। तो सब इसी पे सबका डाउट जा रहा था कि कोरोना शायद इन्होंने एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अब बट पता नहीं उसके पीछे क्या राज है, क्या चल रहा है। फिलहाल तो अभी सब हम उससे लड़ रहे हैं, उस महामारी से। अब आगे जाके पता लगेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कैसे ये फैला था। अलग अलग कुछ थ्योरी आ रही है, कोई कह रहा है कि वहाँ पर कुछ जैविक चीज़ें बन रही थी, यानी कि परमाणु वाली, तो उस वजह से कुछ फैला है। वहाँ पर उसके रिसर्च सेंटर भी हैं वुहान में, चाइना के। तो अभी तो फिलहाल सब लड़ रहे हैं बीमारी से, उसके बाद जब सब सेट होगा तब जाके इसकी थ्योरी पूरी पता लगेगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। चलिए फिर थोड़ा डीप में चलते हैं इसको। पीपल्स बैंक
ऑफ चाइना पीवीओसी ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर चीनी संप्रभु धन कोष सेफ की ओर से 0.8% कर दी है। इसके साथ अब चीन का केंद्रीय बैंक एचडीएफसी लिमिटेड में तिहाई के अंत तक मार्च 2020 के अंत तक यानी कि ये मार्च तो निकल गई है, ये अभी खरीदे हैं, आई थिंक ये मिसप्रिंट होगा यहाँ, ये मिसप्रिंट होगा, 2021 होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रकटीकरण के अनुसार इतने करोड़ इक्विटी शेयर रखता है, ठीक है। विच स्टार्टअप टू डेवलप इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट्स एंड एक्टिव वायरोसम एबी वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो इसमें ऑप्शन थे हमारे माइलैब, बायोन, सीगल बायो सोल्यूशन और भारत बायोटेक। तो आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड वाला होगा, सीगल बायो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक स्टार्टअप हुआ है जो इसमें किट बनाएगा और जो भी मतलब वैक्सीन वगैरह है वो कौन करेगा, सीगल बायो सोल्यूशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने पुणे स्थित स्टार्टअप को वित्त पोषित किया है। सीगल बायो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट और एक्टिव ब्रोसम यानी कि एबी वैक्सीन को कोविड के लिए विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी के बीज समर्थन प्रणाली के तहत समर्थित है, यानी कि भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, सीगल बायो सोल्यूशन को। ये हमारे लिए किट बना रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। नेक्स्ट है, पशुधन मालिकों द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ द्वारा विकसित हर्बल डी वार्मर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हर्बल डी वार्मर डेवलप्ड बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ बाय लाइव स्टॉक ओनर्स? तो ऑप्शन है लाइव स्टॉक वॉर्म्स, लाइव वेट, वार्मीवेट, वेट वॉर्म। तो आंसर होगा इसका वार्मीवेट, यानी कि थर्ड वाला। और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने कीड़े के उपचार के रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में पशुधन मालिकों के लिए वाणिज्य उत्पादक के रूप में एक स्वदेशी हर्बल दवा जिसका नाम है डी वार्मर, स्वदेशी हर्बल दवा जिसका नाम है डी वार्मर वार्मीवेट विकसित किया है। ये पशुधन के बीच एंड्रोपैरासाइट संक्रमण का इलाज करेगा, ठीक है, जो अद्वितीय पाया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, विच एंड्रॉयड ऐप बिकम फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स? कौन सा एंड्रॉयड ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने के लिए सबसे तेज ऐप बन गया है? तो चार ऑप्शन है, आरोग्य सेतु और पोकेमैन गो, ट्रेस टुगेदर और पबजी। चारों अच्छी ऐप हैं। पोकेमैन गो का तो सबसे मतलब इसका रिकॉर्ड रहा था और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है हमारी आरोग्य सेतु ऐप ने, जो अभी जिसको आई थिंक 19 या 20 दिन हुए हैं बने हुए, शायद 19 दिन में ये 50 मिलियन डाउनलोड करा है, ठीक है, 19 दिन में। बाकी इसको डीप में पढ़ते हैं। नीति आयोग की थी आरोग्य सेतु, फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड। नीति आयोग अनाउंस दैट आरोग्य सेतु बिकम द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में, टू रीच मोर देन 50 मिलियन डाउनलोड्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में। The application was developed by a committee set up by Prime Minister Modi. The application was used for contact tracing. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरोग्य सेतु क्या है। आरोग्य सेतु एक ऐप है जिसमें हम इसको डाउनलोड करके अपनी जानकारी, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछती है वो ऐप, वो डालते हैं, ठीक है। वो डालने के बाद ये हमारी लोकेशन ले लेता है, ठीक, जीपीएस से, ये ब्लूटूथ ऑन करके ये लेता है। फिर क्या करता है, जैसे हम सब ने डाली, अब सपोज करो कि मुझे अगर कोरोना है, मैंने उसमें जो भी मतलब, या फिर मुझे कोरोना इन्फेक्शन के मतलब सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मैं उसमें डालूंगा जो भी क्वेश्चन पूछेगा। कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि आपको कोल्ड हुआ है या ब्रीदिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, आपने ट्रेवल किया है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। अगर मैं उन पर टिक कर देता हूँ, यस बोल देता हूँ, ठीक है, तो मैं कोरोना सस्पेक्ट में आ जाता हूँ। अब क्या होता है, अब मेरे दोस्त कोई आया मेरे पास में, उसके पास भी ऐप है, उसने भी अपना डाल रखा था, वो कुछ उसने सब में नो किया, तो उसके बाद एक मैसेज जाएगा
कि आप जो है कोरोना जो सस्पेक्ट है या जिसको कोरोना हो सकता है उसके पास हैं। तो ये ऐप इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे आसपास जो है कोई कोरोना सस्पेक्ट है कि नहीं है, बशर्ते आप उसमें सही इन्फॉर्मेशन फिल करें। ऐसा नहीं कि मुझे अगर मैं 14 दिन मैंने अगर ट्रैवल किया है और पता लगा मैंने उसमें नो कर दिया, मैंने ट्रैवल नहीं किया है, तो गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उससे क्या होगा, दिक्कत ही होगी। पता लगा मेरी वजह से, मुझे पता भी नहीं कि मुझे कोरोना है, मेरी वजह से किसी और को कोरोना हो जाएगा। तो उस ऐप में एक तो आपको करेक्ट मतलब जो भी ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है, ठीक है, तभी वो ऐप काम कर पाएगी। अदरवाइज वो ऐप बिल्कुल बेकार है जब तक आप उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ऐप अपने आप से नहीं पकड़ेगी, ना ही वो बताएगी कि तुमको कोरोना है। आप उसमें बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और वो क्वेश्चन के आधार पे आपको बता रहे हैं कि आपका रिस्क कितना है उसके अंदर, मतलब कोरोना के अंदर। ठीक, तो ये रिकॉर्ड सेट है। द एप्लीकेशन रीच 50 मिलियन डाउनलोड इन जस्ट 19 डेज। ठीक है, 19 डेज। विद दिस मोबाइल ऐप हैज ओवरटेकन द रिकॉर्ड सेटअप बाई निटेंडोस पॉपुलर पोकेमन गो। ठीक है, पोकेमन गो का था अब तक का। एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले 99% ऑफ डाउनलोड ऑफ आरोग्य सेतु वर मेड ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, यानी कि 1% जो है वो एप्पल पे हुई है, बाकी 99% जो है वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे हुई है। ठीक, हाँ, फिर ये है अदर सिमिलर इनिशिएटिव। सिंगापुर गवर्नमेंट हैड लॉन्च सिमिलर एप्लीकेशन कॉल्ड ट्रेस टुगेदर। ठीक है, उन्होंने भी एक ऐप बनाई है ट्रेस टुगेदर के नाम से, और वो भी सेम ऐसे ही वर्क करेगी। फिर इसके बाद क्या है, गूगल एंड एप्पल भी कोलेबरेट करके एक ऐप बना रहे हैं जिससे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ऐप है, वो भी यही काम करेगी कि आपको एक मैसेज देगी कि आप कोरोना से सस्पेक्ट के आसपास हैं या फिर जिसको कोरोना है उसके आसपास हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। बस इतना ही है क्या? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर का बटन भी आ रहा होगा, आप जिस जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, आपको वीडियो कैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी डजेंट मैटर, बट आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि वीडियो कैसी बन रही है और आपको कैसी लग रही है। उसमें जो कमी होगी मैं सुधार करूंगा, आगे आने वाली वीडियो में उसको लेके आऊंगा अपडेट करके, जो भी उसमें कमी होगी अगर आप जो बता रहे हैं। सेकंड, आप एक टॉपिक बताइए जिस पे हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, जीके से, आप कोई एक टॉपिक बनाइए। करंट अफेयर तो हम डेली 7 बजे आपकी वीडियो आएगी, इसके अलावा एक कोई और टॉपिक बताइए जो जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आपका वेट कर रहा हूं सबका मैं, आपके कमेंट का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।